नमस्ते, नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, जो हमने पाठ पहले भाग में पढ़ा था, थोड़ा सा पढ़ा था, कुछ पंक्तियां हमने पढ़ी थी, उसका दूसरा भाग मैं आपके लिए लेकर आया हूं। सबसे पहले मैं आपको संक्षेप में प्रत्येक वाक्य को आगे बताते हुए आगे बढ़ूंगा और फिर हम जहां हमने पहली वीडियो समाप्त की थी उसके बाद हम वहां से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो पाठ्य पुस्तक है संस्कृत की एनसीईआरटी की नई पुस्तक दीपकम पुस्तक जो आपके पाठ्यक्रम में है, उसमें पाठ छठवां जो आपका है षष्ठः पाठ अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, यानी कि मैं प्रातः उठता हूं, मैं सुबह उठता हूं। सुबह का मतलब सभी सुबह उठते हैं, पर यहाँ पर सुबह सुबह की बात हो रही है कि कब उठता हूं और क्या करता हूं। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, मैं प्रातः उठता हूं। मैं कब उठता हूं? प्रातः उठता हूं। सबसे पहले किसने कहा था? तो संदीप ने कहा था नमो नमः, नमस्कार है। मम नाम संदीप, मेरा नाम संदीप है। अहम मम दिनचर्या वदामि, मैं अपनी दिनचर्या को बताता हूं। नमो नमः, खुशी भी कर दी, नमो नमः यानी कि नमस्कार है। अहम अपि मम दिनचर्या वदामि, मैं भी अपनी दिनचर्या को बताती हूँ। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था अहम प्रतिदिनम प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठामि, मैं प्रातः यानी कि सुबह, प्रतिदिनम यानी कि रोज सुबह 5 बजे उठती हूँ। तो संदीप कहता है प्रथमम भूमे है वंदनम करोमि, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? भूमि को वंदन करता हूँ, यानी कि धरती माँ को प्रणाम करता हूँ। और उसके बाद च यानी कि और माता पितरौ नमामि, अपने माता पिता को नमस्कार करता हूं, अपने माता पिता को प्रणाम करता हूं। ठीक है, तो यहां तक हम गए थे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। खुशी बताती है यहाँ पर कि ततः उषः पानम करोमि, उसके बाद मैं क्या करती हूँ? उषः पान करती हूँ, यानी कि गर्म पानी पीती हूँ, गुनगुना पानी पीती हूँ। कवोष्णम जलम पिबामि, गर्म पानी पीती हूँ। अहम सपाद पंचवादने, मैं 5:15 बजे, कितने बजे? 5:15 बजे 5:15 पर शौचम करोमि, यानी शौच के लिए जाती हूँ, वॉशरूम जाती हूँ, फ्रेश होने जाती हूँ। ठीक है, तदनंतरम मुख प्रक्षालनम दंत धावनम च करोमि, उसके बाद मैं क्या करती हूँ? तो उसके बाद मैं मुख प्रक्षालन करती हूँ। प्रक्षालन यानी कि मुंह धोना, और दंत धावनम यानी कि दांत साफ करना, ब्रश करना आदि मैं करती हूँ। ठीक है, इसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। तो खुशी बताती है कि हम 5:30 मैं 5:30 बजे क्या करती हूँ? सूर्य नमस्कार करती हूँ और योगासन आदि करती हूँ, योगा आदि करती हूँ। अहम 6:00 संदीप बताता है कि मैं 6 बजे 6:00 स्वाध्यायम करोमि, क्या करता हूँ? स्वाध्याय करता हूँ, सेल्फ स्टडी करता हूँ, खुद पढ़ता हूँ बैठ करके। कितने बजे? 6 बजे। ठीक है, तो यहां तक सभी को समझ आ गया था। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं और संदीप क्या बताता है? संदीप बताता है कि अहम 6:30, सार्ध यानी कि 6:30 बजे। सार्ध, जब भी आपको आधा और जोड़ना है, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, तो आपको अर्ध शब्द साथ में जोड़ना होता है। अर्ध यानी कि आधा, है ना, हाफ, और उसके साथ में 100 जुड़ जाता, संधि हो जाती है, तो सार्ध बन जाता है, यानी कि आधे के सहित, आधे के सही, आधे के साथ। तो 6 के साथ आधा और हो जाएगा तो 6:30 हो जाएंगे। इसके सार्ध 6:30 बजे मम परिसरम स्वच्छम करोमि, मैं अपना जो परिसर है, मेरा जो कमरा है जहां पर मैं रहता हूं, उस परिसर को क्या करता हूं? मैं स्वच्छ करता हूं, उसकी सफाई करता हूं, है ना। तो ऐसा आपको भी करना चाहिए। इसके बाद वो बताता है कि ततः पादोन सप्तवादने, देखिए अब मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जब भी हम समय की गणना करेंगे तो एक तो हो गया फिक्स, जैसे 5 बज गए, 6, 7, 8, 9, फिर उसके बाद हम 15 मिनट आगे लेते हैं तो 5:15 होते हैं। 5 बजे 15 मिनट और जोड़ेंगे तो फिर 15 और लेते हैं, 30 और लेंगे तो 2:30 हो जाएगा, आधा साथ में जुड़ जाएगा। वैसे ही जब 15 और जुड़ेंगे यानी कि 45, 5:45, 6:45, है ना, 7:45, जिसको हम यदि 5:45 है तो हम क्या बोलेंगे? 5:45, यानी कि 6 बजने में एक पद कम, है ना। पादोन, यहां पर क्या आएगा? पादोन सप्तवादनी, यानी कि एक पद कम है, एक पद कम है। किसमें पद कम है? एक
सप्तवादने 7 बजने में एक पद कम है। 4 पद है 15-15 मिनट के, उसमें एक पद कम है, तो उसको बोलेंगे हम आदोन सप्तवादने में 6:45 बजे स्नानम करोमि, स्नान करता हूं। संदीप यहाँ पर बता रहा है, ठीक है, अपनी दिनचर्या बता रहा है। तो इससे आपको क्या लग रहा है कि आप भी बहुत आसानी से छोटे छोटे वाक्य संस्कृत में भाषा में बना सकते हैं, संस्कृत भाषा में आसानी से बना सकते हैं और अपने परिवार में अपने सदस्यों के साथ, पारिवारिक सदस्यों के साथ, या फिर अपने घर में अपने दोस्तों में, अपने क्लासमेट्स जो आपके कक्षा में सहपाठी है, उन सभी के साथ आप वार्तालाप कर सकते हैं छोटे छोटे वाक्यों में, ठीक है। अहम सप्तवादने, मैं कितने बजे, सप्तवादने यानी कि 7 बजे प्रार्थना करोमि, मैं 7 बजे बैठकर प्रार्थना करता हूँ। किसकी प्रार्थना करता हूँ, किसी की भी प्रार्थना करता हूँ। जिन भी ईश्वर को मैं मानता हूँ, जिनको भी मैं मानता हूँ, जिस भी शक्ति को मैं मानता हूँ, उनकी मैं क्या करता हूँ, आराधना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, ठीक है। हम विद्यालय में आकर भी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना क्या करते हैं, तो एक अच्छी प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमें सद्बुद्धि देना या हमें स्वस्थ रखना, हमारे परिवार के सभी लोगों को स्वस्थ रखना, सभी। और अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो हम बात करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम यही भावना करते हैं ईश्वर से कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, है ना, किसी के भी जीवन में कोई दुख ना आए, है नहीं, सभी जगह हमें सुखी सुख दिखाई दे, कहीं दुख ना दिखाई दे और सब आगे बढ़े जीवन में। तो हम ऐसे, ये क्या है, प्रार्थना है, ठीक है, प्रेयर है। तो वैसे ही हम प्रे करते हैं, किससे, प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से। तो संदीप भी क्या करता है, प्रार्थना करता है और उसके बाद क्या करता है, गीता पाठम च करोमि, गीता पाठ भी करता है, श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का अध्ययन करता है, उनका पाठ भी करता है और उन्हें समझता भी है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो संदीप क्या कर रहा है, अपने माता पिता को प्रणाम कर रहा है। मातुः पितुः च चरण वंदनम करोमि, मैं उसके बाद क्या करता हूँ, जब विद्यालय जाने से पहले अपने माता पिता के चरणों की वंदना करता हूँ, यानी कि अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों सभी को ये वाक्य समझ में आ गए। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो खुशी बता रही है कि अहम सार्ध सप्तवादने, अहम मतलब मैं, सार्ध स प्लस अर्ध, अर्ध यानी आधा के साथ, क्या, सप्तवादने 7 बजे, मैं 7:30 बजे क्या करती हूँ, प्रातराशम करोमि, प्रातराशम यानी कि नाश्ता, है ना, ब्रेकफास्ट। मैं सुबह 7:30 बजे नाश्ता करती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ, अल्पाहार लेती हूँ। और उसके बाद तत्पश्चात, उसके बाद, तत्पश्चात यानी कि उसके बाद, अष्टवादने 8 बजे 8 o'clock में क्या करती हूँ, विद्यालयम गच्छामि, अपने विद्यालय जाती हूँ। मैं 8 बजे विद्यालय जाती हूँ। तो यहां तक उन्होंने सुबह उठने से लेकर के विद्यालय तक जाने तक की जो दिनचर्या है उनकी, उसको यहाँ पर भली भांति आपके सामने प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो इससे हम आगे बढ़ते हैं। ये वाक्य हमारे जो दिनचर्या से संबंधित वाक्य है, इस पाठ में यहीं पर समाप्त होते हैं बच्चों। इसके बाद इसके संबंधित कुछ संख्याएं और समयवाचक कुछ शब्द, कुछ समय आपको यहाँ पर बताया गया, ताकि आप कोई यदि कोई पूछे कि कितने बजे, है ना, कितने बज गए हैं, तो आप बता सके कि हाँ 5 बज गए हैं, तो पंचवादनम, है ना। कितने बजे आओगे, अहम पंचवादने आगच्छामि, मैं 5 बजे आता हूँ, है ना। कितने बजे आओगे बोलेंगे, तो अहम षड्वादने आगमिष्यामि, मैं 6 बजे आऊंगा या आऊंगी, ठीक है। 7:30 बजे, तो अहम सार्ध सप्तवादने आगमिष्यामि। यदि कोई बालिका कह रही है तो बोलेगी, वो भी ऐसे ही वाक्य बोलेगी, क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया था कि संस्कृत भाषा में क्रिया जो है, वर्ब जो है, ये धातु रूप है, पठति, पठामि, आगच्छामि, आगमिष्यामि, है ना, वर्ब है। इनमें लिंग भेद नहीं है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के लिए अलग अलग भेद नहीं है, दोनों के लिए समान, ठीक है। तो संस्कृत वाक्य समान होंगे, और जब आप हिंदी बोलेंगे या कोई और भाषा का प्रयोग करेंगे तो इसको उसी के लिंग के अनुसार बताएंगे। तो लड़की बोलेंगे तब भी यही बोलेंगे, ओके। सबसे पहले यहाँ पर संख्या दी है, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ट है, यहाँ पर षड भी हो सकता है, क्या हो सकता है, षड भी हो सकता है, दोनों ही सही होते हैं, षड भी और षट भी, तो दोनों ही अगर आते हैं तो सही है। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि यहाँ पर एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि है, एका, द्वौ, त्रय, चत्वारः क्यों नहीं है, एका, द्वे,
तिसरा, चतस्रः क्यों नहीं है? तो आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना, तीनों लिंगों में आ सकते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। लेकिन यहाँ पर आपको नपुंसकलिंग रूप के आधार पर स्टार्ट करते हुए, शुरू करते हुए यहाँ पर संख्याएं दी गई है 12 तक। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि आप कैसे समय बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ समयवाचक यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और साथ साथ में एक घड़ियां बनाई गई है समय बताने के लिए कि आप समय कैसे बताएंगे। ठीक है, जैसे पहले प्रश्न है, ये प्रश्न क्या है? इदानीं कः समयः, इस समय क्या समय है ना, कितने बजे, इस समय क्या समय है? तो आप जैसे ऊपर की पहले घड़ियों में देखिए कितने बज रहे हैं। तो जब भी आप घड़ी देखते हैं बच्चों, तो ये तो आपको समझाने की खैर जरूरत नहीं है कि छोटी सुई जो है वह घंटे का प्रतीक है ना, वह हमें घंटे को दर्शाती है कि कितने बजे, पूरा जो 60 मिनट का पैमाना है। और जो ये बड़ी सुई है ये मिनट मिनट चलती है। ठीक है, तो अगर ये एक बार बड़ी सुई एक बार पूरी 12 से लेकर घूमते हुए फिर 12 में आती है तो 1 घंटा पूरा हो जाता है। ठीक है, वही अगर जो छोटी सुई है वो कितना, एक अंक से दूसरे अंक में जाते जाते 1 घंटे का समय लगा लेती है, 60 मिनट का समय लगाती है। तो छोटी जो सुई है वह घंटे का प्रतीक और जो बड़ी जो सुई है वो किसका, मिनट का प्रतीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 बज रहे हैं तो क्या बोलेंगे? द्विवादनम। क्या बोलेंगे? द्विवादनम, द्विवादनम। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 बज रहे हैं तो क्या बोलेंगे? त्रिवादनम, त्रिवादनम। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने बज रहे हैं? पंचवादनम, पंचवादनम। ओके, वैसे ही नीचे ऑलरेडी शब्द दिए हैं। यहाँ पर 5 बज रहे हैं, पंचवादनम। यहाँ पर 6 बज रहे हैं, षडवादनम। यहाँ पर 7 बज रहे हैं, सप्तवादनम। यहाँ पर 8 बज रहे हैं, अष्टवादनम। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आपको उच्चारण करना है, क्योंकि यदि आप पढ़ पा रहे नहीं, उच्चारण नहीं कर पा रहे अच्छे से, तो आप स्पष्ट पूर्वक कैसे किसी को बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और समयवाचक यहाँ पर शब्द दिए गए हैं। इसमें कितने बज रहे हैं? इस घड़ी में 5:15 हो रहे हैं, 5:15। तो क्या आएगा? सपाद पंचवादनम, 5 बजकर 1 पद और प्लस में इंक्लूडेड 15 मिनट्स। ठीक है, तो सपाद पंचवादनम। वैसे ही सपाद षडवादनम, 6:15, 6:15। सपाद सप्तवादनम यानी कि 7:15। और आगे बढ़ेंगे तो सपाद अष्टवादनम यानी कि 8:15। समझ में आ गया सभी को? यहाँ पर कितना हो रहा है? 6:15 हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने हो रहे हैं? सॉरी, यहाँ पर कितना हो रहा है? सपाद पंचवादनम हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है 5:15। यहाँ पर सपाद षडवादनम यानी कि 6:15। यहाँ पर सपाद सप्तवादनम यानी कि 7:15। ठीक है, और यहाँ पर सपाद अष्टवादनम यानी कि 8:15। ठीक है, तो 5:15, 6:15, 7:15 और 8:15, 5:15, 6:15, 7:15, 7:15। सपाद पंचवादनम, सपाद षडवादनम, सपाद सप्तवादनम और सपाद अष्टवादनम। ठीक है, इस सवा का हो गया। आगे बढ़ेंगे तो सार्ध यानी कि 1.5, है ना, सार्ध, आधा और, कितने के साथ आधा और? 5 के साथ और आधा, तो 5.5। क्या बोलेंगे? सार्ध पंचवादनम। ठीक है, 6:30, सार्ध षडवादनम। ठीक है, सार्ध सप्तवादनम यानी कि 7 के साथ आधा और, आधा का मतलब 2 पद यानी कि 30 मिनट, 30 मिनट्स। और ये कितना हो जाएगा? 8:30। तो 5:30 सार्ध पंचवादनम, 6:30 सार्ध षडवादनम, 7:30 सार्ध सप्तवादनम और 8:30 सार्ध अष्टवादनम। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया सभी को? यहां के बाद हम और आगे बढ़ेंगे तो यहां पर एक और दिया गया लास्ट, जहां पर 15 मिनट बाकी है। क्या बाकी है? 15 मिनट बाकी है समय पूरा होने में, चाहे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 मिनट कम है। तो हम कैसे बोलते हैं? हिंदी में शायद आप लोग कई बार नहीं बोल पाते हैं। अगर हम 6:45 है तो हम उसको पौने बोलते हैं, पौने। जैसे हमने सवा बोला ना, 7:15 है तो हमने बोल दिया 7:15। लेकिन 7 बजने का 15 मिनट कम है तो कितना हुआ? 6:45। मान लीजिए यहां पर देख लीजिए कितना हो रहा है? 6 बजने में 15 मिनट कम है, 6 बजने में 15 मिनट कम है। तो हम हिंदी में कहते हैं 5:45, यानी कि 6 बजने में 1 पद कम है। ठीक है, तो संस्कृत में उसी को कहते हैं पादोन षडवादनम, यानी कि 6 बजने में
क्या है, एक पद कम है। 6 बजने में क्या है, एक पद कम है। तो कितना हो जाएगा 5:45। ठीक है, सेम वही पादोन सप्तवादनम, यानी कि 7 बजने में 15 मिनट कम है, तो 6:45 6:45। सेम वैसे ही पादोन अष्टवादनम, यानी कि 8 बजने में 15 मिनट कम है। ठीक है, और वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो 9 बजने में 15 मिनट कम, यानी कि 8:45, इसको हम हिंदी में कहते हैं 8:45, पादोन नववादन। ठीक है, तो इस पाठ के माध्यम से हमने बच्चों क्या क्या सीखा, एक तो सूक्ष्म या हम बोल सकते हैं लघु संस्कृत वाक्य बनाना हमने सीखा। उसके साथ साथ हमने संख्यात्मक शब्द भी सीखे, है ना, जिसमें 1 2 3 4 12 तक हमने सीखे। तो एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षड् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश। उसके साथ साथ हमने क्या सीखा, तो दिनचर्या सीखी, एक अच्छी दिनचर्या कैसी होती है, एक सभ्य दिनचर्या कैसी है। ठीक है, और उसके साथ साथ हमने समय कैसे कहते हैं, समय का उच्चारण कैसे करते हैं। 5 बज रहे हैं तो क्या बोलेंगे, ठीक है, 5:15 बज रहे हैं तो क्या बोलेंगे, 5:30 बज रहे हैं तो क्या बोलेंगे, और 5:45 बज रहे हैं तो क्या बोलेंगे, वो समयवाचक शब्द भी हमने यहाँ तक पढ़े। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं, जो प्रश्नोत्तर हैं, उनको अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।